Students of class 4th, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine and I welcome all of you in this English class, today's English class. And our today's topic is a poem from your English textbook. And the name of the poem is, I can show you, I'm trying to encircle the poem, name of the poem. The name of the poem is, as it is there on your screen, An Evening Prayer. And dear students, the poet or the person who has written this poem, his name is S.T. Coleridge. So you need to remember the name of the poet as well. The name of the poem is An Evening Prayer and the name of poet is S.T. Coleridge. तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की इस क्लास में हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एन इवनिंग प्रेयर। और इस पोइम के जो लिखने वाले हैं, जो शायर है, उनका नाम है S.T. कॉलरिज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एन इवनिंग प्रेयर, जैसा कि मैंने बोला, इस पोइम का नाम है। प्रेयर का मतलब या मीनिंग जो होती है वो दुआ होती है, और इवनिंग जैसा कि आपको पता है, इवनिंग शाम को कहते हैं। तो इवनिंग प्रेयर हो गई शाम की दुआ। एक शाम की दुआ के बारे में ये पोइम लिखी गई है S.T. कॉलरिज ने। इस पोइम में एक बच्चा जो है सोने से पहले कुछ दुआएं मांगता है या दुआएं करता है अपने रब से, अपने क्रिएटर से। जैसा कि हम सभी भी जो सोने से पहले, हमें भी बचपन से सिखाया गया है कि सोने से पहले कोई दुआ मांगनी चाहिए, तो इसी तरीके से ये बच्चा भी कुछ अच्छी चीज़ें चाहता है, अच्छी तमन्नाएं करता है, अच्छी ख्वाहिशें हैं इसकी, और ये वो ख्वाहिशें जो है उनको अपने रब, अपने क्रिएटर ऑलमाइटी के सामने या अपने खुदा के सामने पेश करता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है पहली लाइन में। Ir on my bed, my limbs I lay. Ir on my bed, my limbs I lay. God grant me grace, my prayers to say. उसके बाद Oh God, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। Oh God, preserve my mother dear in strength and health for many a year. फिर से पढ़ूँगा। Oh God, preserve my mother dear in strength and health for many a year. उसके बाद and oh preserve my father too. Oh preserve my father too and may I pay him reverence due. तो चलिए इसकी मैं मीनिंग, पहली लाइन की मीनिंग जो है, Ir on my bed my limbs I lay. लिम्बस हो गई टांगे। तो बेड, जब हम सोने के टाइम बेड पर अपने बिस्तरे पर जाते हैं या बेड पर जाते हैं सोने के लिए, तो हम लेट जाते हैं, अपनी टांगों को लिटा देते हैं या लेट जाते हैं, तो हम अपनी टांगों को फैलाते हैं। तो लिम्बस हो गई टांगे या हमारी लिम्बस टांगों और दोनों आर्म्स एंड लेग्स को बोलते हैं। हम अपनी बाजू और जो टांगें होती है उनको लिम्बस कहते हैं। जो ये बच्चा कहता है, ये बच्चा मुखातिब है, ये अपने रब से मुखातिब है। अब ये कुछ बोल रहा है कि इससे पहले कि जब मैं शाम को अपने बेड पर या अपने बिस्तरे पर अपनी टांगे और अपनी जो मेरी बाजुएं हैं, अपनी आर्म्स, उनको जब फैलाता हूँ, उससे पहले क्या करता है? गॉड ग्रांट मी ग्रेस माई प्रेयर्स टू से। तो ये अपने रब से, अपने अल्लाह से ये मांगता है कि मुझे, ए रब, मुझे मेरे ऊपर फजल करो, मेरे ऊपर फजल कर, मेरे ऊपर करम कर। ये अल्लाह से दुआ करता है, रब से दुआ करता है कि मेरे ऊपर रहम कर, करम कर, फजल कर। जैसा कि हम भी अक्सर ये दुआ में मांगते हैं कि
रब से मांगते हैं कि हम मुझ पर या हम पर अपना करम कर। तो उसके बाद क्या, चलिए आगे चलते हैं। ओ गॉड, अब ये क्या क्या मांगता है? ओ गॉड प्रिजर्व माई मदर डियर, ये अपनी माँ के लिए दुआ करता है। ये अल्लाह से मांगता है, खुदा से मांगता है, कहता है कि ए मेरे रब, ए मेरे खुदा, प्रिजर्व माई मदर डियर, मेरी माँ जो है उसको बचाना, उसको हिफाजत से रखना, उसको अपनी हिफाजत में रखना। उसके बाद इन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ फॉर मैनी ए ईयर, उसको उसको बचा के रखना, उसको हिफाजत से रखना। इन स्ट्रेंथ तो उसकी जो ताकत है, उस ताकत को बचा के रखना, यानी वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, वो हमेशा ताकतवर रहे, वो हमेशा सेहतयाब रहे। एंड हेल्थ, स्ट्रेंथ और हेल्थ हो गया, उसकी उसके अंदर ताकत रहे, वो सेहतयाब रहे, वो हेल्दी रहे फॉर मैनी ए ईयर, बहुत सारे सालों तक, बहुत टाइम तक। जैसा कि हम भी मांगते हैं, अपने रब से मांगते हैं, अपने माँ बाप के लिए कि मेरी माँ मेरा बाप जो है उनकी, आप अपने रब से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि उनको तंदुरुस्त रख। ए मेरे रब, मेरी माँ को तंदुरुस्त रख, उसको हेल्दी रख बहुत टाइम तक। तो कभी हम अपने लिए भी ये दुआ मांगते हैं कि ए मेरे रब, मुझे बहुत देर तक जो है, बहुत सालों तक मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रखना, मुझे अपनी जो है ना, मुझे तंदुरुस्त रखना। तो चलिए उसके बाद एंड ओह प्रिजर्व माई फादर टू, अब ये अपने बाप की, पहले तो माँ के बारे में दुआ की, अब फादर यानी बाप के बारे में भी आ रही है बात। एंड ओह प्रिजर्व माई फादर टू, ए मेरे रब, मेरे बाप को भी बचाना। प्रिजर्व हो गया बचाना, प्रिजर्व हो गया, यहाँ पर है प्रिजर्व वर्ड, इसका मतलब है बचाना। तो अब ये अपने बाप के लिए भी दुआ कर रहा है कि ओ प्रिजर्व, यहाँ पर है प्रिजर्व, माई फादर टू, मेरे बाप को भी बचाओ, मेरे बाप को भी, मेरे रब मेरे बाप को भी बचाना, मेरे फादर को भी बचाना। उसके बाद एंड, और उसके बाद है एंड मे आई पे हिम रेवरेंस डू, और मेरे रब, मे आई पे हिम रेवरेंस डू, कि मुझे ऐसा बना कि मैं अपने बाप की हमेशा इज्जत करूं, उसको हमेशा इज्जत और एहतराम से उसके साथ पेश आऊं। रेवरेंस हो गई इज्जत और एहतराम, कि बह गोस पन्निस मालिस इज्जत करूं, ये दुआ करता है, तमन्ना करता है और दुआ भी करता है। उसके बाद टू बी माई पेरेंट्स होप एंड जॉय, सॉरी, एंड मे मे आई माई बेस्ट थॉट्स एम्प्लॉय। अब ये तमन्ना कर रहा है और ये दुआ कर रहा है रब से कि मेरे रब, मुझे ऐसा बना कि मैं अपनी सोच को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूं, मैं अपनी सोच, मेरी सोच अच्छी बन जाए और उसको मैं अच्छे से इस्तेमाल करूं। किस लिए? टू बी माई पेरेंट्स होप एंड जॉय, मैं ऐसी अपनी सोच, अपने दिमाग को ऐसे इस्तेमाल करूं कि मैं अपने पेरेंट्स यानी वालिदैन की उम्मीद बन जाऊं। तो मेरे दिमाग में ऐसी अच्छी अच्छी सोच डाल, अच्छे ख्यालात डाल, ताकि मैं अपने माँ बाप यानी पेरेंट्स का, उनकी मैं जो है एक उम्मीद बन जाऊं। इसका ये भी मतलब है कि मैं उनके इतने काम आ जाऊं कि वो हमेशा मुझ में एक उम्मीद उनको लगे, उनको मुझ में एक खुशी नज़र आए, और उनको फिर मेरे माँ बाप या मेरे वालिदैन को मेरे अंदर एक खुशी, मुझे देख के खुशी पैदा हो जाए उनके दिल में, और उनके लिए मैं एक उम्मीद बन जाऊं। तो उसके बाद है एंड ओह प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ, अब दो भाइयों की भी ये बात कर रहा है, दो भाइयों के लिए भी दुआ मांग रहा है। ओ मेरे रब, ए मेरे रब प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ, तो इसका मतलब है इसके दो भाई और है, ये तीसरा लड़का है या लड़की है। तो ये रब से दुआ करता है कि मेरे दो भाइयों को भी प्रिजर्व करो, प्रिजर्व मतलब बचाओ, हिफाजत से रखो। यहाँ पर है प्रिजर्व, PRESERVE। तो उसके बाद फ्रॉम, अच्छा, एंड ओह प्रिजर्व, फिर से रिपीट करूंगा, एंड ओह प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ, मेरे भाइयों को भी, मेरे रब मेरे भाइयों को बचा, किस चीज़ से? फ्रॉम, यहाँ पर
फ्रॉम एविल डूइंग्स एंड फ्रॉम स्लॉथ, किस चीज़ से बचाओ? फ्रॉम एविल डूइंग्स, की कोई गलत काम वो ना करे, एंड स्लॉथ, और वो कभी काहिल ना बन जाए, वो कभी कामचोर ना बन जाए, वो कभी आलसी ना बन जाए, वो काम करने वाले मेहनत कुश बने, जो मेहनत करते हों वैसे ही उनको बना। तो ये अच्छी दुआ है, यहाँ पर ये हमें भी ये दुआ करनी चाहिए। तो उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एविल डूइंग हो गया बुरे काम, बुरे काम जिनसे हम जो है अल्लाह की नाराज़गी को हासिल करें जिससे हमें अल्लाह जो है, अपना रब जो है वो नाराज़ हो जाए, या जो समाज में बुरे काम माने जाते हो। और फ्रॉम स्लॉथ, स्लॉथ हो गया काहिली, आलसी, और जो काम चोर हो, वैसे उन चीज़ों से बचा। तो चलिए आगे, इसके आगे है एंड मे वी ऑलवेज लव ईच अदर। अब बहुत अच्छी दुआ है कि ये आपस में भाई हैं, 3 भाई है शायद, और इनके माँ बाप हैं, और ये कहता है कि ये रब से मांगता है, अल्लाह से मांगता है कि मे वी लव ईच अदर, मे वी ऑलवेज, कि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहें, हमें आपस में प्यार मोहब्बत हमारी जो है वो बढ़ जाए। जैसा कि देखने को मिलता है कभी कि भाइयों में भी आपस में जो है झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, नफ़रत होती है, लेकिन ये दुआ करता है रब से, अल्लाह से अपने, कि हम भाइयों में वो प्यार बढ़ाओ। हम कुछ अल्लाह से दुआ कर रहा है कि हम आपस में कभी नफ़रत न करें, तो हमारा जो प्यार है आपस में वो बढ़ जाए, उसकी दुआ है। उसके बाद आवर फ्रेंड्स, आवर फादर एंड आवर मदर। अच्छा, ये एंड रिपीट करूँगा, एंड मे वी ऑलवेज लव ईच अदर, कि हम सारे आपस में जो है प्यार करें एक दूसरे को। कौन कौन? आवर फ्रेंड्स, हम अपने आपस में जो दोस्त है उनके साथ, या वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहे। आवर फादर, हमारे जो, ये भाइयों की बात कर रहा है कि हम भाइयों के जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हम मोहब्बत से रहे, प्यार से, या प्यार बढ़ जाए। आवर फादर, हमारे बाप के साथ हमारा हमारा जो ताल्लुक़ है वो अच्छा हो जाए, या प्यार बढ़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए। एंड आवर मदर, और हमारी माँ के साथ भी हमारी जो मोहब्बत है वो बढ़ जाए। तो बहुत अच्छी दुआ है। उसके बाद एंड सिटल ओह लॉर्ड टू मी इम्पार्ट, एंड सिटल ओह लॉर्ड इम्पार्ट, एंड सिटल ओह लॉर्ड टू मी इम्पार्ट। उसके बाद एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट, और इसके बाद भी एक बड़ी तमन्ना करता है, बड़ी दुआ करता है कि ओह एंड सिटल, और उसके अलावा इसके बाद ओ लॉर्ड टू मी इम्पार्ट, ए मेरे रब मुझे दे दे, मुझे बख्श, या मुझे दे दे, क्या दे दे? एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट, मुझे एक इनोसेंट यानी मासूम दिल दे दे, जो गुनाहों से बुराइयों से बिल्कुल साफ पाक हो, वैसा दिल मुझे अता कर, वैसा दिल मुझे दे दे, वैसी सोच मुझे दे दे। एंड ग्रेटफुल हार्ट, और वो दिल मुझे दे दे जो आपका शुक्र अदा करता रहे, जो आपका शुक्र अदा करता हो। तो इनोसेंट हार्ट हो गया वो दिल जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई जो गुनाहों से न भरा हो, जो साफ पाक हो, और जो मासूम हो, जो इन सारी बुराइयों से दूर हो। तो उसके बाद दैट आफ्टर माई लास्ट स्लीप आई मे awake to thy eternal day. Amen. That after my last sleep I may awake to thy eternal day. Amen. कि जब मैं आखिरी नींद सो जाऊं, ये बच्चा दुआ कर रहा है रब से कि जब मैं आखिरी नींद सो जाऊं, जब मैं आखिरी नींद मतलब जब मरूं, जब मैं मर जाऊं, जिस दिन मरना होगा तो वो आखिरी नींद होती है। उससे पहले हम बहुत जो है सालों हम सोते हैं शाम को।